बच्चों, आज हम सुनेंगे हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है मूर्ख माली। मूर्ख माली। एक बार एक गांव में एक दादी रहती थी। उस दादी के पास बहुत बड़ा घर था और घर के आंगन में बहुत बड़ा सुंदर सा बगीचा था, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, सब्जियां थीं, बहुत सारी चीज़ें थी। और दादी अपने बगीचे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन दादी को गांव के बाहर जाना था, वो भी 2 3 4 दिन के लिए जाना था। तो दादी को लगा, अरे मुझे तो गांव से बाहर जाना है, मेरे बगीचे का कौन ध्यान रखेगा, मेरे पौधों को पानी कौन देगा, मैं क्या करूं। तभी दादी ने सोचा कि मैं एक माली को रख देती हूँ, जो मेरे बगीचे का और मेरे सारे सुंदर फूलों का ध्यान रखेगा। और दादी ने एक माली को बुलाया और कहा, देखो माली, तुम्हें मेरे पौधों की रक्षा करनी है, अच्छे से उसे रोज़ पानी देना है, ठीक है? मेरे बगीचे का ध्यान रखना। मैं 3 दिन में जाके आ जाऊंगी, तब तक तुम अच्छे से मेरे पौधों का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ करके दादी गांव से बाहर चली गई। और अब ये पूरा बगीचा ये माली संभाल रहा था। माली तो रोज सुबह उठ के पौधों में पानी देता था, उसे अच्छे से खाद डालता था और अच्छे से ध्यान रखता था। तभी माली को एक कुछ काम याद आया। उसे पता चला कि बाजू के गांव में एक मेला लगा है। तो उसे तो बड़ा मन कर गया, अरे मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि मेला लगा है बाजू के गांव में, अरे लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुझे तो ये बगीचे की रक्षा करनी है, मुझे ध्यान रखना है पौधों का। अब मैं कैसे जाऊं, मुझे तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना है और दादी तो 3 दिन बाद आएगी। क्या करूं, मैं फटाफट जाके आ जाऊं, 1 दिन में ध्यान नहीं रखूंगा बगीचे का, लेकिन फिर फूल मुरझा गए तो वो तो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तभी उसी बगीचे के साइड में एक बंदर भी रहता था। वो अच्छा बंदर था, वो हर रोज़ वो पेड़ पर बैठ के केले खाता था। तो माली को लगा कि ये बंदर सही है, मैं ये बंदर को बोलूँगा और वो बगीचे का 1 दिन के लिए ध्यान रख लेगा, वो बहुत समझदार है। तो माली बोला, अरे ओ बंदर, यहाँ आओ। बंदर फुदक के आ गया। क्या हुआ भैया? बंदर माली बोला, बंदर बंदर, मैं 1 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है, क्या तुम ये दादी के बगीचे की रक्षा करोगे? तो बंदर बोला, क्यों नहीं, मैं सब फूलों का पौधों का ध्यान रखूँगा। मैंने रोज़ आपको देखा है कि कैसे आप पानी दे रहे हो, कैसे अच्छे से ध्यान रखते हो, मैं भी करूँगा। और इसी तरह बंदर मान गया और माली वहाँ से 1 दिन के लिए चला गया। और अब ये बंदर की बारी थी। तब उसने सोचा, चलो मैं भी माली की तरह पानी दे देता हूँ सब फूलों में। तो वो पानी देने निकला। अरे लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये पानी अंदर कैसे जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, सब पौधे को उखाड़ देता हूँ, फिर पानी देता हूँ और फिर पौधा फिर से रख दूंगा। और इस तरह बंदर ने सब पौधों को उखाड़ दिया। सभी पौधों को उखाड़ उखाड़ के पानी देने लगा। लेकिन पौधों को उखाड़ देने से पौधा तो मर जाएगा, लेकिन बंदर में वो अक्ल नहीं थी। तो बंदर ने तो सभी पौधे उखाड़ दिए और पूरा बगीचे का उसने सत्यानाश कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया। अब माली 1 दिन बाद फिर से आया और उसने बगीचा देखा। तो क्या देखा उसने? उसने देखा कि बंदर ने तो पूरा बगीचा सब उखाड़ दिया है, सब उसने पौधे उखाड़ फेंके हैं। कहाँ वो हरे भरे फूल थे, सब्जियां थी, लेकिन पूरा बगीचा बिगड़ चुका था। अब माली डरने लगा था कि अरे
अब दादी आएगी, मुझे बहुत डांटेगी। मैं क्या कहूँ? मैंने क्यों बंदर को ये काम दिया? मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये बंदर मेरे जैसा काम नहीं कर पाएगा। उन लोग की अकल उतनी नहीं होती है। मैंने क्यों काम दिया? अरे रे, उसने पूरा बगीचा साफ कर दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया। अब क्या करूँ? करके वो पछताने लगा और वो वहाँ से चला गया। और दादी आई। दादी ने अपने बगीचे की ये हालत देखकर उसे बहुत रोना आया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन दादी ने माली को एक सीख दी। और क्या सीख दी बच्चों? दादी ने कहा, अरे मूर्ख माली, तुम तो बहुत मूर्ख निकले। तुम कैसे भूल गए? बंदर को दिमाग नहीं होता है। उसे सही का और गलत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। अब तुम दूसरी बार ऐसी मूर्ख हरकत मत करना और समझदारी से काम लेना, ठीक है? करके दादी ने सीख दी। तो यही सीख हमको भी मिलती है बच्चों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक बाय बाय।